हेलो स्टूडेंट्स, मैं करण त्रिपाठी आप सभी का केटी क्लासेस द डिस्क्रिप्टिव हम में वेलकम करता हूं। स्टूडेंट्स, आज का सेशन हमारा अगेन एक्सरसाइज 5.3 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, है ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और मैं आज आपसे डिस्कस करूंगा क्वेश्चन नंबर 9th और क्वेश्चन नंबर 11 5.3 का। ये दोनों ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है ना, और ये आ चुके हैं, तो आप ध्यान रखेंगे, है ना। बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको PYQ में देखने को मिल जाएंगे जो पीछे आ रखे हैं, और कुछ चीज़ें यहाँ पर बदल दी जाती हैं, डिजिट्स वगैरह, और थोड़ी सी लैंग्वेज को ऊपर नीचे करने की कोशिश करी जाती है एग्जामिनर के द्वारा। तो आप ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है ना। और ये वाला क्वेश्चन जो है 11th क्वेश्चन, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें एक चीज़ सीखनी है हमें, और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस नहीं है, इसमें एक और फॉर्मूला लगेगा, उसको यहां पर आपको समझना है। 11th क्वेश्चन तो एक 11th कह रहा हूं, 9th क्वेश्चन तो आपका एक जनरल क्वेश्चन है। तो एक काम करता हूं, सबसे पहले मैं 9th कराता हूं, देन 11th पर आते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और ये दोनों क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको जो एग्जाम होने जा रहा है 2026 में फेब में, वहां पर आपको इन क्वेश्चंस की टाइप आपको देखने को मिल सकती है। एज इट इज भी आ सकते हैं, ठीक है, डिजिट्स वगैरह चेंज करके। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, सीरियसली पेपर पेन निकाल लीजिए और नोट्स मेरे साथ यहाँ पर, है ना, पूरी कैलकुलेशन के साथ आप साथ साथ सीखते चलेंगे। इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, ठीक है करण, अच्छा 5.3 किस पर बेस्ड है? सम पर बेस्ड है, पीछे मैं बता चुका हूं आपको। तो चलो फिर सम की ही बात हो रही है यहाँ पर। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, इसका मतलब करण भैया इसी का सॉल्यूशन करा रहा हूं 9th का। तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 7 है, ठीक है। फर्स्ट टर्म कितनी है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49, यानी आपके पास सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, है ना, पहली 7 टर्म्स का सम आपको गिवन है 49, ठीक है। तो S7 क्या है आपके पास? 49। नंबर ऑफ टर्म्स आपको साफ साफ पता चल रही हैं। और फर्स्ट 7 टर्म्स का मतलब क्या है कि पहली 7 टर्म्स का जो सम है वो क्या है? 49 है, ठीक है करण भैया। एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स, और उसके बाद यानी पहली अगर 17 टर्म्स में लूंगा तो सम ऑफ 7 टर्म्स, और इसी तरीके से 17 टर्म्स का आपको सम गिवन है 289। और आपसे पूछा जा रहा है सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। ये आपको सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स गिवन है, ये आपको सम ऑफ फर्स्ट 17 टर्म्स गिवन है। ये आपको पूछ रहा है क्वेश्चन, यहां पर क्या डिमांड कर रहा है उस चीज को समझिए। फर्स्ट n टर्म्स, यानी आपको सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स निकालना है। अच्छा, तो ये गिवन वाला सेक्शन है पूरा। अब n टर्म्स का सम समझिए स्टूडेंट्स। आपको पता है Sn का तो फॉर्मूला है हमारे पास, क्या है? n/2, याद हो चुका होगा सभी को, इनटू में 2a प्लस n-1 इनटू में कॉमन डिफरेंस, ये आप सभी जानते हैं। तो करण भैया अगर हमें n टर्म्स का, पहली n टर्म्स का सम निकालना है, तो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपने बताया हुआ है सम निकालने को लेकर। अब यहां पर अच्छा समझना, n मत रख देना, क्योंकि वो आपसे n में ही आंसर चाहता है, क्योंकि आपसे वो क्या पूछ रहा है। आप देखिए, कोई यहां पर नंबर ऑफ टर्म्स आपको दी नहीं जा रही है, वो आपको ऑलरेडी ये गिवन वाला सेक्शन है। यहां पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? इसी का सम पूछा जा रहा है, इसी का n टर्म्स का सम। अच्छा, तो करण भैया फिर मतलब कैसे निकालेंगे, कैसे? तो स्टूडेंट्स बस आपको n की चिंता ही नहीं करनी, क्योंकि वो n में ही आंसर आएगा। आपको a और d को लेकर यहां पर काम करना पड़ेगा, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को लेकर। तो उसी लिए तो ये गिवन है भाई, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस यहां से आएंगे, है ना, 2 इक्वेशन बनेगी। देखो कैसे बनेगी। चलो, तो अब मैं यहां पर स्टार्ट कर रहा हूं, है ना। 17 टर्म्स अभी मैं हटा रहा हूं थोड़ी देर के लिए, यहां पर पहले आप समझिए। सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स 49 का मतलब है कि n/2, देखो चलो रखो, सम का फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहां लिख दे रहा हूं। सम का फॉर्मूला क्या होता है? n/2 इंटू में 2a प्लस n-1 इंटू में d। तो 7 टर्म्स का सम का मतलब क्या है? n/2 इंटू में 2a प्लस में n क्या है स्टूडेंट्स? यहां पर n क्या है? 7 - 1 6 इंटू d इज इक्वल्स टू 49,
ठीक है, इसको आप सोल्व करोगे 2a प्लस में 6d, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, इज इक्वल्स टू में 49, ये 7/2 है, मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/7, 7 से 49, 7 टाइम्स में गया, 7 2 जा 14, यानी यहां पर आपके पास क्या आया है, दिस इंप्लाइज दैट 2a प्लस में 6d, अगर ज्यादा छोटा दिख रहा होगा तो बताइएगा आप लोग, 2a प्लस 6d इज इक्वल्स टू में 7 से 49, 7 टाइम्स में कट गया, 7 2 जा 14, ठीक है। और ज्यादा सोल्व कर सकते हैं क्या इसको? हाँ करण भैया बिल्कुल, 2 कॉमन निकाल लूं स्टूडेंट्स, 2 कॉमन निकाल लूं तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 14, 2 कॉमन निकाल लिया तो यहां a बचा, ये 6 था, 2 इसमें से 2 कॉमन का मतलब है 2 3 जा 6, वेरीफाई होना चाहिए, तो a प्लस 3d इज इक्वल्स टू इंटू में इधर आके डिवाइड होगा, ये आ गई आपके पास फर्स्ट इक्वेशन। नोट करिए फटाफट, साथ साथ कर रहे हैं मेरे, है ना, ऐसा नहीं है कि करण भैया की बारी खत्म अब हमारी बारी, है ना, अब हमारी टर्न स्टार्ट, साथ साथ करिए मेरे, है ना, प्रैक्टिस सेशन चल रहा है आपका ये, है ना, कहीं भी कोई भी डाउट होगा तो आप बताएंगे। a प्लस 3d की वैल्यू 7 के बराबर आ चुकी है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, हट जाऊं मैं, देख लो, करें रब, ठीक है, मैं सिर्फ इतना लिखे रहने दूंगा a प्लस 3d, राइट, अगर छूट गया तो पॉज करिए और अच्छे से यहां पर कैलकुलेशन खुद से करके मैच करो कि क्या आपका भी आ रहा है जो मेरी इक्वेशन बनी है। अब हमारे पास क्या था, कितनी 17 टर्म्स का था सम, 17 टर्म्स का सम 289, लिख चलो, n/2 17/2 इंटू में 2a प्लस में n-1, 17 टर्म्स की यहां पर बात हो रही है, 17 - 1 16 इंटू d, 16d इज इक्वल्स टू 289, ठीक है। अब इसको सोल्व करोगे आप तो 2a प्लस में 16d इज इक्वल्स टू में 289, 17/2 इधर आएगा तो 2/17, ये सोल्व करोगे तो आपको पता है 289 17 का स्क्वायर है, तो 2a प्लस में 16d इज इक्वल्स टू में 17 टाइम्स पर कटेगा, ये 17 2 जा 34, यानी करण भैया यहां से भी 2 कॉमन निकाल सकते हैं हम, जब 2 कॉमन निकालेंगे तो क्या आएगा, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू में 34, और ये 34 2 से डिवाइड होगा तो a प्लस 8d इज इक्वल्स टू में 17, तो 2 इक्वेशन आपके पास आ चुकी हैं स्टूडेंट्स, है ना, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 और a प्लस 8d इज इक्वल्स टू 17। जब मैं इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करूंगा, तो आप देखिए ध्यान से, कहीं कोई जल्दीबाजी तो नहीं करी हमने, 17 टर्म्स का सम 289 है, n/2 17/2 इंटू में 2a प्लस n-1, 17 - 1 16 इंटू d, 16d इज इक्वल्स टू 289, ये याद रखें, ये फॉर्मूला ध्यान रखें आप सभी। उसके बाद ये 17/2 उधर जाएगा तो 2/17 हो जाएगा, 17 से 289 17 टाइम्स में कैंसिल हो गया, 17 2 जा 34, 2a प्लस 16d इज इक्वल्स टू में 34, 2 आप कॉमन निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा, a प्लस 8d, ठीक है, 2 कॉमन निकाल लिया इज इक्वल्स टू 34, 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर आएगा तो डिवाइड होगा, 34 डिवाइडेड बाय 2 17, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू में 17। 2 इक्वेशन बन चुकी है, जब इन दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे, पहली इक्वेशन है a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7 और दूसरी इक्वेशन क्या है मेरे पास, a प्लस 8d इज इक्वल्स टू में 17। सब्स्टिट्यूशन वगैरह लगाने की कोशिश भी मत करना, क्यों कॉम्प्लेक्स कर रहे हो भाई कैलकुलेशन, है ना, सिंपल आपकी एलिमिनेशन लग रही है, एलिमिनेशन मेथड 3rd चैप्टर, है ना, अगला सेशन ये पूरा एपी कराने के बाद 3rd चैप्टर पर काम करेंगे, 3rd चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज। तो यहां देखो आप, है ना, हम एलिमिनेशन में क्या करते हैं, थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूं, फंडामेंटल क्लियर कर दे रहा हूं आपके। एलिमिनेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड में तो हम ये करते हैं कि 2 वेरिएबल होते हैं, एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में निकाल के बैठ जाते हैं और उसके बाद पुट करते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन आसान इसलिए होता है, अगर जैसे यहां तो आपको किस एलिमिनेशन में कई बार आपको क्या होगा, 2 इक्वेशन होंगी, उन दोनों इक्वेशन में से एलएचएस में जो 2 वेरिएबल हैं उनमें से एक वेरिएबल को आपको कुछ मल्टीप्लाई करके सेम करना होगा। ऑल्दो यहाँ आपका जो फर्स्ट टर्म है वो सेम ही है ना, मतलब पहली इक्वेशन में a देख लो, दूसरी इक्वेशन में भी है, तो यहाँ पर
ये जो a नाम का वेरिएबल और जो d नाम का वेरिएबल है, बिल्कुल यहां पर भी, यहां तो चलो d के साथ 8 है, तो ये तो अलग अलग है, लेकिन एक चीज सेम होनी चाहिए। एक चीज सेम है तो आपको कोई मल्टीप्लीकेशन वगैरह फर्दर नहीं करना है, आपको सीधे सोल्व करना है, ठीक है। तो ये मैं यहां पर माइनस कर रहा हूं, तो ये प्लस है, ये माइनस है, खत्म। ये 8d प्लस का है, माइनस 8d, माइनस 8d प्लस 3d माइनस 5d इज इक्वल्स टू में प्लस 17 है, माइनस 17, माइनस 17 प्लस 7 माइनस 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, d इज इक्वल्स टू में 10/5। कॉमन डिफरेंस 2 आ गया स्टूडेंट्स। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आई है? 2। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या आई है? 2। चलो आगे बढ़ते हैं। तो कॉमन डिफरेंस आ गया हमारे पास, अब सारी चीजें मैं रब कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास किसकी वैल्यू आ चुकी है? कॉमन डिफरेंस हमारे पास यहां पर आ चुका है 2। अब आपकी ये दो इक्वेशन थी, राइट, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, ये सेकंड इक्वेशन थी। कॉमन डिफरेंस की वैल्यू आपके पास 2 आ चुकी है। जहां मन आपका करे उस इक्वेशन में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू को रख दीजिए। आ रही बात समझ में? ये मेरे को आसान सी दिख रही है, a प्लस 3d इज इक्वल्स टू 7। आपकी मर्जी यहां भी रख सकते हैं। तो ये d को उठाकर मैं पुट कर रहा हूं ताकि फर्स्ट टर्म आ जाए, a की वैल्यू आ जाए। तो a प्लस 3 इंटू में 2 है ना, d की वैल्यू क्या है? 2 है। 3 और d में क्या रिलेशन है? मल्टीप्लीकेशन का। तो d की वैल्यू मैंने रख दी इज इक्वल्स टू 7। तो यहां से a प्लस 6 इज इक्वल्स टू में 7। तो यहां से आपके पास a की वैल्यू क्या आई है? 7 माइनस 6। क्या बात है ना। तो हमारे पास कॉमन डिफरेंस आया है 2 और फर्स्ट टर्म आई है 1। क्या पूछा इन्होंने? अब ध्यान से देखिए, सम ऑफ फर्स्ट एंड, यहां पर लाकर छोड़ नहीं देना। हाँ आ गया करण भैया, ए फर्स्ट टर्म हमारे पास 1 आ गई, कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। अब हम संन्यास लेने जा रहे हैं। नहीं, अभी संन्यास नहीं लेना है। संन्यास लेने से पहले यहां पर अभी आपका पूरा क्वेश्चन हुआ ही नहीं है, क्योंकि आपसे ये नहीं पूछा है। फिर करण भैया कर क्या रहे थे इतनी देर से? हम ये कर क्या रहे थे? फिर क्या हम टाइम वेस्ट कर रहे थे? नहीं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे थे। आपको सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स पूछा है। क्या पूछा है? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स, यानी आपसे एसएन पूछा है। और थोड़ी देर पहले मैंने आपको पूरा बेसिक क्लियर किया था कि सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स तब तक नहीं आ सकती जब तक कि आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस रेडी ना हो। इनकी वैल्यू आपको जब तक नहीं पता चलेगी, पुट क्या करोगे? फिर एन टर्म्स का सम निकालोगे कैसे? तो a आ गया, d आ गया, आ जाओ। अब a और d आ चुके हैं हमारे पास, है ना, a और d आ चुके हैं हमारे पास। चलो ये रहा, निकालें सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स। फॉर्मूला क्या है? ये है। तो एन टर्म्स का ही सम निकालना है, तो कोई n की कोई वैल्यू थोड़ी ना रखोगे, ठीक है। n में ही आंसर आएगा। a और d निकाल चुके हैं 2 इंटू में, इसलिए ad निकाला है हमने। तो a की वैल्यू क्या है? 1 प्लस में n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। तो यहां पर आप देख रहे हैं n बाय 2, 2 इंटू 1 प्लस में 2 इंटू n, 2n, 2 इंटू 1 2। तो यहां से आपके पास n बाय 2, ये थोड़ा बोर्ड हिल रहा है, और 2 प्लस का 2 माइनस का, तो बचा क्या आपके पास? बचा क्या आपके पास? 2n बचा बस। 2 से 2 कैंसिल हो गया, n इंटू n, n स्क्वायर। फाइनल आंसर। तो सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स क्या आई आपके पास? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स n स्क्वायर। अच्छे से समझ आया? ठीक है, आगे बढ़ सकता हूं। चलिए, टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम ही सब कुछ है ना। तो अच्छे से इसको, है ना, कहीं भी कोई भी डाउट आया हो तो मुझे बताएंगे आप, और बैठकर आराम से सोल्व करिए पॉज कर करके। अब मैं आ रहा हूं 11वें क्वेश्चन पर। ये 11वां क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बताया बोर्ड में अगर ये आएगा तो ये थोड़ा सा दिक्कत कर सकता है, और चांसेस हैं कि आ सकता है ये, है ना। यहाँ पर कुछ और आपको एक्सप्रेशन मिल सकती है। ये है सारा खेल। आपको सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन है। ये देखिए 11th देखिए, ठीक है। अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं 11th क्वेश्चन की, तो आप लोग ध्यान से देख रहे हैं सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर।
आपसे फर्स्ट टर्म पूछी जा रही है और फर्स्ट टर्म को बोला जा रहा है S1। आपसे फिर सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स एग्जामिनर पूछ रहा है। उसके बाद सेकेंड टर्म खाली निकालनी है A2, उसके बाद थर्ड टर्म निकालनी है, उसके बाद 10th टर्म निकालनी है, उसके बाद nth टर्म्स फाइंड करनी है। तो भैया तो ये आपको जो एक्सरसाइज में दे रखा है 5.3 में, ये एक पूरी लैंग्वेज में दे रखा है, मैंने पार्ट वाइज इसको तोड़ लिया है। पहला केस है आपको A1 बताना है जिसको आप S1 कहोगे। दूसरा केस है आपका सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, है ना। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब है आपको S2 बताना है। उसके बाद आपको सेकेंड टर्म बतानी है, सेकेंड टर्म का मतलब आपको A2 बताना है। उसके बाद आपको थर्ड टर्म बतानी है, मतलब आपको A3 बताना है। उसके बाद आपको 10th टर्म बतानी है, मतलब आपको A10 बताना है। और फाइनली आपको nth टर्म बतानी है, इसका मतलब आपको AN बताना है। कितना शानदार क्वेश्चन है। आइए फिर, तो यहां आप देखेंगे एक्सप्रेशन क्या है, यानी आपको फर्स्ट n टर्म्स, यानी आपको क्या दे रखा है, SN दे रखा है, और सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, इसका मतलब आपको S1 दे रखा है। अरे भाई फर्स्ट टर्म का सम, ये फर्स्ट है, आ रही बात समझ में, ये क्या है, आपको फर्स्ट n टर्म्स का सम दे रखा है 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट n टर्म, सॉरी 1 नहीं लिखेंगे यहां पर, माय बैड, ठीक है, माफ कीजिएगा। तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट, अरे जैसे अभी हमने निकाला, अरे भाई SN निकाला इस क्वेश्चन में, इसीलिए तो इसको पहले कराया। यहां पर आपने क्या निकाला, SN निकाला ना, n में ही आया वो आंसर, ये देखो। तो ऐसे ही आपको SN गिवन, ये देखो यहां पर SN क्या गिवन है, 4n माइनस n स्क्वायर। अभी जो थोड़ी देर पहले हमने जो सॉल्यूशन किया वहां पर SN क्या आया, n स्क्वायर। यहां पर SN आपको क्या दे रखा है, 4n माइनस n स्क्वायर, ठीक है। तो SN आपको गिवन है, ये आपका गिवन सेक्शन है। आपसे फर्स्ट टर्म पूछी जा रही है, और फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, S1 में बोलूंगा उसको। इसको करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बता दे रहा हूं, तभी ये क्वेश्चन आप कर पाओगे कि AN और सम में क्या रिलेशन होता है। आ रही बात समझ में। अगर मैं nth टर्म की बात करूं, अगर मैं आपसे nth टर्म की बात करूं जिसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो nth टर्म और सम में क्या रिलेशन होता है उसको थोड़ा सा समझिए। और ये क्या रिलेशन है आपके पास, देखिए an आपका Sn माइनस 1, ये नोट कर लो स्टार बनाकर, ठीक है, बॉक्स में बंद कर दो ये फॉर्मूला, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। MCQ में भी क्वेश्चन आपका आ सकता है, ऑब्जेक्टिव में भी। nth टर्म और सम ऑफ n टर्म्स में ये रिलेशन है, आप देख लीजिए, an इज इक्वल्स टू Sn माइनस 1। ये क्या है करण भैया, अभी अप्लाई करूंगा तो समझ आ जाएगा, 5 बार रिपीट करो। an इज इक्वल्स टू में सम ऑफ n टर्म्स माइनस में सम ऑफ n टर्म्स जो भी होगी उसमें से एक माइनस करना है, और इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। थक चुके हैं कोई बात नहीं, थकान है बट काम करके ही जाएंगे पूरा। तो आपको Sn गिवन है। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि मैं यहां पर अगर n की वैल्यू 1 रख दूं, तो मेरे पास 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, ये कितना आया, 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। आपके पास सम ऑफ फर्स्ट टर्म क्या आई, 3। आपके पास सम ऑफ फर्स्ट टर्म 3। अच्छा, फर्स्ट को टर्म्स नहीं बोलूंगा मैं, आप समझो, इसी को मैं a भी बोलूंगा, इसी को मैं a1 बोलूंगा या a बोलूंगा। अरे यार सीधी सी बात है ना, आपके पास अगर S1 आ गया है, अगर आपको S1 निकल गया, सम ऑफ फर्स्ट टर्म आ गई, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है, कमेंट सेक्शन में बताओ मुझे। सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब क्या है भैया, कोई यहां और टर्म है ही नहीं, एक ही टर्म तो है। फर्स्ट टर्म के सम का मतलब क्या है, केवल फर्स्ट टर्म। तो मैं S1 को और नहीं, आप जैसे मान लो मेरे से यूं बोलो कि S3 को A3 बोल सकते हैं क्या, कैसे बोल सकते हो भाई, बिल्कुल गलत है। सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब है पहली, दूसरी और तीसरी का सम, और A3 का मतलब है केवल थर्ड टर्म। लेकिन सम ऑफ फर्स्ट टर्म का मतलब तो क्या है, A1, यानी S1 और A1 को मैं बराबर रख सकता हूं, S1 और A को मैं बराबर रख सकता हूं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। तो करण भैया ये पहला तो सोल्व हो गया, यानी
फर्स्ट टर्म की जो बात करी थी, ए की जो बात करी थी, ए की, और इसी ए को मैं S1 भी कहूंगा, क्योंकि सम ऑफ फर्स्ट टर्म में पहली टर्म के अलावा कुछ है ही नहीं। आ रही है बात समझ में? ठीक है, ये हो गया। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपका आ चुका है। मैंने क्या लिखा है? ए लिखा है, तो ए आपका सोल्व हो चुका है। अब आगे उतरिए। अब अगर मैं बात करता हूं यहां पर n की वैल्यू को 2 अगर रखूंगा, मैं n की वैल्यू को अगर 2 रखूंगा, तो 4 इंटू में 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये कितना आया? 8 माइनस 4 विच इज इक्वल्स टू 4। देखिए स्टूडेंट्स, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या आई हमारे पास? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स 4। तो करण भैया यहां से अब हमें क्या पूछा है? सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। ये भी सही है हमारा, S2 भी आ गया। अरे भाई सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स आ गई, ये तो एकदम आसान था। अब यहां से समझना स्टार्ट करें आप, राइट? ये रिलेशन मैं आपको बता चुका हूं, है ना? अब देखिए, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म हमारे पास कितनी आई है? 3। ये ध्यान रखना, मैं इतना हटा रहा हूं बस। अब देखो, तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अब मुझे अगर सेकेंड टर्म चाहिए, अगर मुझे यहां पर सेकेंड टर्म चाहिए, तो आप ध्यान देंगे, मैंने अभी आपको क्या बताया? an इज इक्वल्स टू में Sn माइनस Sn माइनस 1। तो अगर मुझे, अब देखो, इसको मैं a2 थोड़ी ना बोल सकता हूं। अरे भाई इसको मैं a2 थोड़ी ना बोल सकता हूं। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स का मतलब क्या है? पहली और दूसरी टर्म का सम, और a2 का मतलब तो है सेकेंड टर्म। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये ध्यान रखना। ये सिर्फ S2 आया है, a2 नहीं। अगला क्वेश्चन है a2 पूछ रहा है आपसे। तो क्या मैं an, अभी जो हमने सीखा, इस n की जगह अगर 2 रखूंगा मैं, तो मेरे पास s n की जगह 2 माइनस s n की जगह 2, तो यहां से क्या आया? S2 माइनस S1। वाह करण भैया, तो A2 इस तरीके से आएगा क्या? हाँ। तो इसमें स्टार बनाकर मैंने जो आपको बोला है कि ये आप नोट करेंगे, ठीक है? कई सारे बना देता हूं, थोड़े से खराब बन रहे हैं, है ना? मार्कर की इंक भी थोड़ी खत्म हो गई है। आ रही है बात समझ में? तो A2 क्या आया आपके पास? S2 माइनस S1। तो यहां से सेकेंड टर्म कैसे निकलेगी? S2 आया क्या हमारे पास? हाँ करण भैया 4 आया है। S1 आया क्या हमारे पास? हाँ करण भैया 3 आया है। तो इसका मतलब सेकेंड टर्म इस तरीके से निकली। सेकेंड टर्म क्या आई हमारे पास? तो सी पार्ट का ये आपका आंसर है। सेकेंड टर्म हमारे पास 1 S1 या फिर A1, 3 S2 यानी A2। अरे गलत बोलो मुझे, S2 यानी A2 कैसे भैया? A2 तो बिल्कुल अलग। S2 का मतलब है पहली और दूसरी टर्म का सम, और A2 का मतलब है खाली सेकेंड टर्म। अंतर है, आपने काटा तो हुआ है। आगे बात समझ में? तो ये हो गया हमारा सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स B पार्ट, सम ऑफ फर्स्ट टर्म A पार्ट, सेकेंड टर्म C पार्ट। अब आगे आइए, लेकिन उससे पहले an निकलवा दूं आपका, या जैसे मर्जी अब आपको करना है आप सोल्व कर सकते हो। आपसे A3 पूछा जा रहा है, तो A3 कैसे निकालोगे स्टूडेंट्स? A3 कैसे निकालोगे? तो आप A3 भी आराम से निकाल सकते हो। देखिए, या मैं आपको सबसे पहले एक तरीके से बता देता हूं। देखिए, अगर मैं an की बात करूंगा, an की, तो an क्या होता है आपका? an क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया Sn माइनस Sn माइनस 1। तो यहां से nth टर्म कैसे निकलेगी? यहां से nth टर्म कैसे निकलेगी? तो आप आराम से निकाल सकते हो, राइट? और अगर मैं यहां पर बात कर रहा हूं थर्ड टर्म की, तो थर्ड टर्म का मतलब क्या है? A3 इज इक्वल्स टू में S3 माइनस S3 माइनस 1। तो S3 क्या है हमारे पास? क्या S3 हमने निकाला है? नहीं निकाला है। तो यहां पर आप रखोगे ये जो आपके पास Sn गिवन है, आपको ये क्या गिवन है? Sn। तो अगर मैं यहां पर 3 रख दूं, देखिए ध्यान से देखिएगा, ये पार्ट ध्यान से देखिएगा। अगर मैं सबसे पहले मैं ये फेयर में ही करना है, आप S3 निकालेंगे, और S3 कैसे आएगा? 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर। तो यहां से क्या है? 12 माइनस 9 3। तो यानी S3 की वैल्यू क्या आई है? 3। और ये क्या है? S2 है। 3 माइनस 1 2। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स S2। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म अभी हमने निकाला था, कहां है? ये रहा 4। तो यहां से आपके पास A3 की वैल्यू क्या आई? -1।
थर्ड टर्म क्या आई आपके पास? -1। थर्ड टर्म क्या आई आपके पास? -1। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। तो अगर मैं यहां से, अच्छा इस तरीके से भी निकाल सकते हो आप, चलो A3 तो इस तरीके से आ गया। इसी तरीके से ये आपका कौन सा पार्ट था? पार्ट डी। ये आपका पार्ट था डी। अब मैं अगर आगे बात करता हूं पार्ट ई की, 10th टर्म, तो 10th टर्म कैसे निकालोगे? A10 इज इक्वल्स टू में S10 माइनस में, बोलिए माइनस में S9। तो S10 कैसे आएगा? यहां पर 10 रख लो, 4 इंटू में 10 माइनस में 10 का स्क्वायर, यानी 40 माइनस में 100, यानी -60। और S9 कैसे आएगा? S9 कैसे आएगा? तो 4 इंटू में 9, इसकी जगह 9 रख दो, और माइनस में 9 का स्क्वायर, तो 4 9 जा 36, 36 माइनस में 81, 36 माइनस में 81, ये कितना है? 1165 और 734 माइनस का 45, तो -60 और माइनस इंटू माइनस प्लस का 45, तो यहां से आपके पास ये कितना आया? माइनस का 15। तो ये आपके पास आ गई 10th टर्म -15। आप देख रहे हो जैसे जैसे आप टर्म में आगे बढ़ रहे हो, जैसे जैसे टर्म में आप आगे बढ़ रहे हो, वैसे वैसे आपकी यानी वैल्यू जो है वो गिरती जा रही है, क्योंकि ये सीक्वेंस क्या है? ये सीक्वेंस क्या है? डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। आ रही बात समझ में? आई होप आप समझ पाए होंगे 10th टर्म तक। तो ये था आपका ई वाला पार्ट। और अगर अब मुझे निकालना है nth टर्म, अगर मुझे क्या चाहिए, ध्यान से देखेंगे, अगर मुझे क्या निकालना है nth टर्म, तो an इज इक्वल्स टू में Sn माइनस n। अच्छा इसको मैं किस तरीके से रख सकता हूं? मुझे पता है an हमारा क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अरे nth टर्म यहां पर ये मत करना, एक सेकेंड स्टूडेंट्स, ठीक है। है ना कि पता चले करण भैया ये तो नहीं nth टर्म, ये बराबर है तो यही आंसर हो गया। अरे ये आंसर नहीं है, वैल्यू लानी है। आ रही बात समझ में? तो nth टर्म का ओरिजिनल फॉर्मूला क्या है? 5.2। सभी का रिवीजन है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या आया था स्टूडेंट्स हमारा? अब तो मैंने गायब कर दिया। ए क्या था? S1 क्या था? 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर 3। अरे S1 और a बराबर हैं, ठीक है करण भैया। प्लस में n माइनस 1 इंटू में d क्या है? d। करण भैया डिफरेंस कैसे निकालेंगे? अरे कैसे निकालेंगे कि क्या मतलब होता है? a2 कितना था हमारा, और a2 कैसे आया था? मैंने तो हटा दिया है, फिर आप लोग बताओ वरना मैं दोबारा करूंगा। a2 कैसे था? S2 माइनस S1। S2 क्या था हमारा? अरे S2 क्या था? 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 8 माइनस 4, और S1 क्या था? 3। a2 करण भैया 1 आया था। तो हमारे पास ध्यान से देखेंगे, हमारे पास a2 क्या है? 1। हमारे पास a1 क्या है? 3, राइट? हमारे पास a1 क्या है? 3, सही है। a2 1 है, a2 कैसे आया? S2 माइनस S1, और S1 का मतलब ही क्या है? फर्स्ट टर्म। मिक्स तो नहीं हो रहा, रिपीट कर रहा हूं फिर से, S1 और a बराबर थे। जो लोग अच्छे से बने हुए हैं उनके लिए 1% भी उनको प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, लेकिन जो स्टूडेंट्स थोड़ा भी भागने की यहां पर कोशिश कर रहे होंगे तो उनका मिक्स हो सकता है, इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैंने यहां से रब कर दिया है। तो ध्यान से सुनेंगे, S1 और फर्स्ट टर्म बिल्कुल बराबर है। तो S1 कैसे आया था? यहां पर मैंने 1 रखा, यहां पर मैंने 1 रखा, तो मेरे पास S1 आ गया, और S1 ही फर्स्ट टर्म है, ठीक है। D कैसे आएगा? D के लिए करण भैया आपको A2 चाहिए और A1 चाहिए। अरे तो सबसे बेसिक बात है, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म कैसे आई थी हमारी? सेकंड टर्म इस तरीके से आई थी, an इज इक्वल्स टू Sn माइनस Sn माइनस 1, a2 बराबर S2 माइनस S1। S2 हमारे पास 4, S1 3, तो a2 की वैल्यू क्या आई यहां से? 1। a2 की वैल्यू क्या आई हमारे पास? 1। तो a2 क्या है हमारे पास? 1, और a1 क्या है हमारे पास? 3। तो 1 माइनस 3 माइनस 2, तो कॉमन डिफरेंस क्या आया? -2। तो यहां से आप सोल्व करेंगे 3 प्लस में -2 इंटू एन, -2n, -2 इंटू -1। तो इसको आप सोल्व करोगे, इसको आप सोल्व करोगे तो प्लस इंटू माइनस, -2n प्लस इंटू प्लस, तो यानी फाइनल आंसर क्या आया? 3 + 2 5,
3 + 2 5 और माइनस में 2n, तो 5 - 2n, तो आपके पास फाइनल आंसर क्या आया, an का nth टर्म, लास्ट पार्ट आपका f वाला पार्ट, nth टर्म क्या आई आपके पास 5 - 2n, तो ये आपका यहां पर सारे पार्ट्स हमारे खत्म होते हैं। आई होप स्टूडेंट्स क्लास आपने अच्छे से समझी होगी। इजाजत दीजिए मुझे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में।